Hello everyone, my name is Reena, Assistant Professor English at Government Girls College, Bharam. Dear students, our today's e-lecture for class BA part 3rd, and in this lecture we will discuss the preludes written by T.S. Eliot. Dear students, जैसा हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे हेडिंग द प्रील्यूड्स और लिखे हैं टी.एस. एलियट। द प्रील्यूड्स एक कोई सिंगल पोएम नहीं हो करके ये 4 पोएम्स का एक अंश है। 4 पोएम्स इसमें छोटी छोटी 4 पोएम्स टी.एस. एलियट ने लिखी है। प्रील्यूड फर्स्ट, प्रील्यूड सेकंड, प्रील्यूड थर्ड एंड प्रील्यूड फोर्थ। तो इनको मिला करके ये है द प्रील्यूड्स जो आज हम पढ़ेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ द पोएम्स मीन्स द प्रील्यूड्स। सो हियर वी नीड टू नो अबाउट टी.एस. एलियट। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ जानना है टी.एस. एलियट के बारे में। सबसे पहले तो आपको टी.एस. एलियट का फुल नेम जानना है। कभी कभी हम एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें यही पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ टी.एस. एलियट। सो सबसे पहले हमें यहाँ टी.एस. एलियट का फुल फॉर्म भी याद रखना है। देन उसका लाइफ स्पान आपको याद रखना है 1888 टू 1965। जैसा हम देख रहे हैं सबसे पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन टू दी पोएट। टी.एस. एलियट इज काउंटेड among the T.S. Eliot is counted among the great poets of modern poetry. मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पोएट्री में सबसे ग्रेट पोएट्स हैं, उनमें टी.एस. एलियट को काउंट किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट इज द फुल नेम ऑफ टी.एस. एलियट इज थॉमस टर्न एलियट। देखो स्पेलिंग THOMAS, इसको थॉमस नहीं पढ़ करके हम प्रोनाउंस करते हैं थॉमस टर्न एलियट। Third point is born in America and came to England in 1915. ये अमेरिकन बेसिकली बाय बर्थ टी.एस. एलियट जो है अमेरिकन पोएट थे एंड 1915 में अमेरिका से इंग्लैंड आए। नेक्स्ट गॉट ब्रिटिश सिटीजनशिप इन 1927 और 1927 में इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई। He was awarded Nobel Prize for Literature in 1948 और 1948 में इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से नवाजा गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला, 1948। और इससे पहले का जो पॉइंट है वो थोड़ा छूट गया। ही वॉज डायरेक्टर ऑफ फेबर एंड फेबर फेमस पब्लिशिंग फर्म। ये भी काफी इम्पोर्टेंट लाइन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है विच पब्लिशिंग फर्म मीन्स टी.एस. एलियट जो है वो डायरेक्टर रहे फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग फर्म के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें यहाँ पे टी.एस. एलियट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखो इंट्रोडक्शन टू द पोएम। पोएम इज द प्रील्यूड्स, द ग्रुप ऑफ 4 प्रील्यूड। जो 4 प्रील्यूड है उनको द प्रील्यूड्स करके हेडिंग टी.एस. एलियट ने दिया है। और जानते हैं जनरल इंट्रोडक्शन कि इन चारों प्रील्यूड्स में आखिर है क्या, इन चारों प्रील्यूड्स की थीम क्या है। सो टी.एस. एलियट is the poet who brought about a revolution in English poetry in the first half of 20th century. मिस टी.एस. एलियट जो है वो एक रेवोल्यूशनरी इंग्लिश पोएट थे। एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो है उन्होंने पोएट्री में पैदा किया। कब? इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ ऑफ मीन्स
उसका लाइफ पीरियड अगर हम देखें तो 1888 से 1965, मीन्स ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। मीन्स क्या हुआ कि 1950 से 1960 से पहले पहले। ओके, तो यहाँ कुल मिला के ये कहना है कि जो टीएस एलिट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में एक इंग्लिश पोएट्री में रिवॉल्यूशन लेकर के आ गए। एक अलग ही तरीके की पोएट्री हमें देखने को मिलती है। जैसे अभी प्रिल्यूड्स जब हम पढ़ेंगे चारों तो हम जान पाएंगे कि किस तरह टीएस एलियट ने एक रिवॉल्यूशनरी थीम यहाँ पे हमें दिखाया है। उनकी पोएम्स में हमें इन चारों प्रिल्यूड में लंदन के शहरों का वर्णन है, लेकिन और जो पोएट है उनसे भिन्न तरीके का। और पोएट्स ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है लंदन की, जबकि टीएस इलियट ने बहुत ग्लूमी और डिप्रेसिव लाइफ जो पुअर पीपल वहां पे जीते हैं, कैसे कितने गंदे माहौल में वो रहते हैं, कितना डिप्रेसिंग वर्ल्ड उनका है। तो ये सारी चीजें इन कॉन्ट्रेरी टू दी अदर पोएट्स, उन दूसरे पोएट से बिल्कुल ही एक रिवोल्यूशनरी इंग्लिश पोएट्री उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। उनकी हर पोएम्स में हमें इसी तरीके का एक रिवोल्यूशन सा देखने को मिलता है। सो हिज पोएट्री इज रियलिस्टिक इन मैनर, और उनकी पोएट्री जो है वो रियलिस्टिक नजर आती है। He did not use the idealized images of natural beauty, the sky, the cloud, the river, mountains, etc. मीन्स उनकी पोएम्स में आपको आइडियलाइज्ड इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे बहुत नेचुरल ब्यूटी का मतलब बहुत आदर्शात्मक चित्र, जैसा कि अन्य मॉडर्न पोएट्स हैं, जैसा रोमांटिक्स ने किया है, रोमांटिक पोएट्स ने किया है, जैसा और बाकी के जो मॉडर्न पोएट्स हैं उन्होंने किया है। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने मीन्स एक आइडियोलाइज्ड इमेज, उन्होंने एक आदर्शवादिता से मीन्स आइडियलाइज्ड इमेज उन्होंने दी नेचुरल ब्यूटी की, स्काई की, क्लाउड की, रिवर की, माउंटेन की। लेकिन टीएस इलियट ने ऐसा नहीं किया। वो नेचुरल ब्यूटी, स्काई, क्लाउड, रिवर, माउंटेन, इनका कोई आइडियलाइज्ड इमेज नहीं देता है, जबकि वो एक रियलिटी बताता है कि किस तरह से गरीब लोग हैं वो शहरों में कितने गंदे माहौल में रहते हैं। उनका स्काई भी जो है नेचुरल ब्यूटी कैसी, उनकी उनकी गलियां ऐसी तंग, सड़े गले कचरों से भरी हुई, स्काई कैसा उनका एकदम स्मोकी, गंदे से वो धुआं निकलता हुआ, क्लाउड, रिवर भी वैसे ही, माउंटेन में भी उनके कोई ब्यूटी नजर नहीं आए। मतलब एक डिप्रेसिव वर्ल्ड यहाँ पे जो है टीएस एलियट बताते हैं कि कैसे डिप्रेसिव वर्ल्ड में वो पुअर पीपल वो रहते हैं। लाइक द मेनी रोमांटिक पोएट्स, मीन्स अदर जो पोएट्स थे, जैसे रोमांटिक एज के जो अदर पोएट्स हैं उनके जैसे उन्होंने नेचुरल ब्यूटी की आइडियलाइज्ड इमेज पेश नहीं की है, बल्कि उससे उल्टा उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह कितना ग्लूमी एटमॉस्फेयर है जिसमें ये लोग रहते हैं, जो पुअर पीपल है वो रहते हैं। बट ही यूज्ड एवरीडे एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिटी लाइफ, लेकिन उन्होंने सिटी लाइफ के बहुत डेली के जो है छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्ट्स को यहाँ उन्होंने दर्शाया है। एंड ही वॉज एबल टू क्रिएट पोएट्री आउट ऑफ देयर अगलीनेस, मीन्स उनकी अगलीनेस, जो पुअर पीपल हैं उनकी अगलीनेस से उन्होंने यहाँ पे पोएट्री क्रिएट की है। एंड द प्रील्यूड्स आर द फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएट्री रिटन बाय टीएस इलियट। और ये इस तरीके की जो पोएट्री है उसका फाइन एग्जाम्पल हम द प्रिल्यूड्स के रूप में देख सकते हैं। ही uses just phrases not sentences in his preludes। प्रील्यूड में उन्होंने जो प्रील्यूड्स यहाँ हम देखेंगे, 4 प्रील्यूड्स उन्होंने लिखे हैं, 4 पार्ट्स में छोटे छोटे पोएम्स लिखे हैं जिनको प्रील्यूड्स हेडिंग दिया है। तो उनमें हम देखेंगे कि उन्होंने ज्यादा बड़े सेंटेंसेस का यूज नहीं किया है, बल्कि फाइन जस्ट फ्रेजेस फ्रेजेस का यूज उन्होंने किया है। एंड क्रिएट
a picture of old London full of sights and sensations. और जो लंदन है, लंदन उसका अ, यहाँ पे बहुत फाइन पिक्चर उन्होंने प्रस्तुत किया है. So skillfully, he makes our eyes travel up and down across the scene. और बिल्कुल उनके डेपिक्शन के जैसे जैसे वो वर्णन करते जाते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर का, ठीक? तो उसी तरह से हम भी, हमारी आंखें भी अप एंड डाउन ट्रेवल करती जाती है. ऐसा लगता है वो चित्र हमारे सामने, आंखों के सामने उभरते जाते हैं जैसे जैसे टी.एस. एलियट हमें बताते जाते हैं. आगे देखिए, दिस पोएम्स प्रिल्यूड्स आर फोर स्केचेस रिटन इन 1910 टू 11. मीन्स 1910 1911 में ये प्रिल्यूड्स लिखे गए थे, लेकिन बाद में ये बाद में छपे. इससे पहले भी बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी आप सबको कि हम ये हैंड रिटन पीडीएफ जो है उसको हम यहाँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं. क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट्स मिला है कि मैम इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश टू इंग्लिश, सो प्लीज यू मेक मीन्स आप जो है वो हिंदी में भी हमें थोड़ा सा समझा दीजिए. तो इसलिए हम यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ रहे हैं. इससे पहले जो है एक सीरीज सीरीज ऑफ 5 वीडियो जो है हमने डिस्कस किया है, एंड उनमें भी हम इन चारों ही प्रिल्यूड को डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश टू इंग्लिश बाय पीपीटी और पॉइंट प्रेजेंटेशन से. मैंने पिछले 5 वीडियोस में इनको बहुत अच्छे से आपको समझाया है. एंड आफ्टर दैट अब आपके जो ये हैंड रिटन पीडीएफ जो मैं शेयर करती हूँ उनको भी यहाँ पे हम समझ रहे हैं. एंड आई होप all of you enjoy English literature, especially your year, third year, and our today's topic is what? The Preludes written by T.S. Eliot. So, come back again, okay? This poem preludes are four sketches written in 1910 to 11. And the word prelude, अब exactly यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज होता है, what prelude? Prelude क्या है? Means a preparatory exercise expected to lead to something more full-fledged. Full-fledged means एक more complete work, कोई बड़ा सा वर्क जो है वो लिखना हो और उससे पहले का जो काम है वो एक प्रीलोग की तरह. जैसे प्रीलोग नहीं होता है किसी भी ड्रामा या किसी भी उसको बड़े से ड्रामा के पहले एक प्रीलोग होता है, तो वही प्रीलोग एक प्रील्यूड के जैसे ही है कि एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज मीन्स किसी बड़े और किसी फुल फ्लेज्ड वर्क को शुरू करने से पहले जो लिखा गया वो प्रील्यूड. तो ये टी.एस. एलियट जो है उन्होंने प्रील्यूड्स के नाम से लिखे. शायद ये किसी बड़े वर्क से पहले इनको ऐड करना चाहा होगा. एंड इन द फर्स्ट 2 प्रील्यूड्स, अब देखो इन चारों प्रील्यूड्स में क्या है. In the first 2 preludes, there is a fine picture of landscape and atmosphere, and in the last 2 preludes, there are two character sketches are described. पहले 2 कैरेक्टर स्केच में तो वहाँ के लंदन के जो सिटी लाइफ है जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं वहाँ की गलियों का वर्णन है कि किस तरीके की वो गलियां हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, टाइम कैसा है, सुबह का शाम का किस तरीके का पूरा माहौल वो डिपिक्ट किया है पहले और दूसरे प्रील्यूड में. अब लास्ट 2 प्रील्यूड में थर्ड और फोर्थ प्रील्यूड में उन्होंने 2 कैरेक्टर स्केचेस बताए हैं. 2 पात्र हैं, 2 पात्रों को डिपिक्ट किया है, 2 कैरेक्टर्स को. देखो कौन कौन से. एंड दिस पोएम्स मीन्स उसमें लास्ट के 2 में कैरेक्टर स्केच बताए हैं जिसमें एक लेडी की इमेज उन्होंने ड्रॉ की है. तो आगे जब हम चारों प्रील्यूड पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे कि किस तरीके से टी.एस. एलियट ने इन प्रील्यूड्स को लिखा है, डेपिक्ट किया है, हमारे सामने प्रेजेंट किया है. So these poems depict the
सैड एंड सो डीप एंड लोनली मूड। मतलब चारों प्रिल्यूड में हमें क्या देखने मिलता है? सैडनेस, बहुत उदासी भरा माहौल। सॉर्डेड मीन्स एकदम डिजीज, मीन्स रुग्ण। सॉर्डेड मीन्स होता है बीमारी जैसा, मीन्स बहुत ऐसा माहौल बीमार कर देने वाला, कितना गंदा सा माहौल। एंड लोनली, और एक अकेलापन, एकाकीपन जो वहां पे। मिस लंदन जो है सिटी, वो बहुत ब्यूटीफुल, एक पक्ष तो उसका हमने कैसा देखा है हमेशा, ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे सीएस इलियट ने अगलीनेस दिखाई है, बिल्कुल वहां का भद्दापन वहां उस सिटी में। दूसरा पहलू क्या है? ऑन दी अदर हैंड उसकी अगलीनेस भी है कि कितना गंदा माहौल भी वहां पे है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। पूरा लंदन शहर खाली अच्छा अच्छा ही नहीं है। तो ये जो है सेकंड साइड है लंदन की, वो उसकी अगलीनेस को सीएस इलियट ने अपने प्रिल्यूड्स के माध्यम से डिपिक्ट करने की कोशिश की है। एंड दीज प्रिल्यूड्स depicts the sad and sordid एंड द लोनली एटमोसफेयर। और इस तरीके का एटमोसफेयर जो है वो प्रील्यूड्स में दिखाई देता है। एंड दीज फोर पार्ट्स ऑफ द प्रील्यूड्स प्रेजेंट द इमेजेस ऑफ स्ट्राइकिंग सिटी स्ट्रीट्स। और इन चारों पार्ट्स में हमें क्या देखने को नजर आता है? इमेजेस ऑफ स्ट्राइकिंग सिटी स्ट्रीट्स। सिटी की जो गलियां हैं उनकी एक स्ट्राइकिंग इमेज हमें नजर आती है। वो कैसी इमेज है? एंड डर्टी फॉल स्मेलिंग पीपल ऑफ दी सिटीज। क्या क्या दिखता है उन चारों प्रिल्यूड में? इस चारों प्रिल्यूड एक तरह से स्ट्राइकिंग सिटी स्ट्रीट की इमेज बताते हैं, और डर्टी फॉल स्मेलिंग लोग लोग जो लंदन सिटी में रहते हैं उनके बारे में बताता है। Thus, the poet shows a dreary and depressing world in these preludes। और इस तरह से टीएस एलियट जो है अपने प्रिल्यूड्स में एक बहुत ही डिप्रेसिंग और ड्रियरी एटमॉस्फेयर बताता है। बहुत तंग गलियां, गंदी सी बदबू से भरी, इधर उधर न्यूज़पेपर के चिथड़े पड़े हुए, मशीनों का बुरादा, लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ, धूल पड़ा हुआ, इतने में बारिश के छींटे आते हैं, और चारों तरफ गंदगी गंदगी। और उन गलियों में रहने वाले गरीब लोग, और उन गरीब लोगों के टूटे फूटे घर, टूटे से शीशे, बिगड़े से पर्दे। उनका ऐसा माहौल है कि वहां पे जो है उनके घर खाना पक रहा है, बीफ की ऐसी गंदी सी, गंदा सा मटन पक रहा है, उसकी गंदी सी स्मेल। और रात को थकान उतारने के लिए मजदूर जो बियर पीते हैं, उन बियर की खाली बोतलों की गंध। तो इस तरीके का बहुत डिप्रेसिंग वर्ल्ड जो है टीएस इलियट ने यहाँ पे हमें प्रेजेंट किया है। ये हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग टू द जनरल इंट्रोडक्शन टू द पोएम प्रिल्यूड्स एंड अबाउट सम जनरल पॉइंट्स टू द पोएट टीएस एलियट। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस the prelude fourth, second, third, fourth in line by line with our handwritten notes. Okay, so be with me and enjoy English literature.